हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है इनकम टैक्स रिफंड को लेकर है। अभी भी काफ़ी सारे ऐसे पर्सन हैं जिनका रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ है। उसके काफ़ी सारे रीजन्स हो सकते हैं। एक नया रीजन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपके साथ भी ये केस है तो आपको तुरंत एक्टिविटी जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर करनी है। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। आपको जब भी चेक करना है अपने रिफंड या कोई भी एक्टिविटी करनी है इनिशिएट, तो इसी पोर्टल से करनी है। किसी भी अदर वेबसाइट या किसी भी फेक लिंक पर क्लिक करके या ईमेल आ रहा हो, मैसेज आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पर स्कैम का अलर्ट भी दिया गया है। काफ़ी सारे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। स्टेटस एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पर जो है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि काफ़ी सारी ITR जो है प्रोसेस हो चुकी है। अप्रोक्सीमेटली जो है 7,40,58,000 ये ITR फाइल हुई थी। ठीक है, इसमें अभी कुछ ITRs ऐसी है, टोटल नंबर ऑफ ITR ये है, अभी वेरीफाई होनी बाकी है। बाकी यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 660 यहाँ पर जो है 6,60,00,000 ITR अप्रोक्सीमेटली प्रोसेस हो चुकी है। तो अभी 80 लाख ITR अभी भी बची हुई है। तो हो सकता है कि आपकी ITR जो है इसमें रह गई हो, लेकिन यहाँ पर जो नंबर है काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं। अभी एक नया रीजन यहाँ पर सामने आया ITR ना प्रोसेस होने का। सब कुछ ओके भरा हुआ है, ITR भी सिंपल सी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ है। मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ पैन कार्ड के थ्रू। डायरेक्ट यहाँ पर आपके सामने ही एक्शन इनिशिएट करूंगा। आपको भी इसी तरीके से अपने पैन कार्ड को लॉगिन करके चेक करना है। जिस पासवर्ड के थ्रू आपने ITR फाइल की थी, सेम वही पासवर्ड यहाँ पर यूज होने वाला है। तो मैं पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है आपको पहले मैं डैशबोर्ड पर लेकर चलता हूँ। यहाँ से मैंने फाइल का ITR का स्टेटस जब चेक किया, 17 जुलाई को ITR फाइल हुई थी और 17 जुलाई को ही वेरीफाई भी कर दी गई थी। सिंपल सी ITR है, ITR 1। मैं आपको ITR भी दिखाता हूँ कौन सी ITR है। व्यू फाइल रिटर्न्स पर क्लिक करके आपको भी चेक करना है। और बताइए, इतनी सिंपल सी ITR जो कि 17 जुलाई तक फाइल की गई थी, 17 जुलाई को, और यहाँ पर जो है अभी भी सितंबर आ गया। ऐसे काफ़ी सारे लोगों के साथ हो रहा है। उनके ITR जो है जून जुलाई की, काफ़ी सारे लोगों के अप्रैल मई वाली भी है, उनकी अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। तो आपको क्या करना है, ये अपने ITR के फॉर्म जो है एक बार डाउनलोड करके चेक करना है कहीं ये गलत तो नहीं फाइल हुए हुए। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने जो है गलत फॉर्म फाइल कर दिया। जैसे आपको ITR 3 फाइल करना था, आपने ITR 1 भर दिया। वो एक रीजन है। इसके अलावा काफ़ी सारे मैंने रीजन यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, अलग अलग वीडियो में अलग अलग बताया हुआ है ये क्या रीजन है जिनकी वजह से आपका रिफंड जो है वो क्रेडिट नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक नया रीजन हमारे सामने आया है। इस वाली ITR में जो है ITR 1 है, सिंपल सी है। इसमें 77,000 रुपये, 77,000 अप्रोक्सीमेटली रिफंड था। तो मैंने यहाँ पर जो है सब रीजन चेक करने के बाद जब मैंने पेंडिंग एक्शन पर यहाँ पर क्लिक किया वर्क लिस्ट में, तो एक नया रीजन सामने आया है। क्या है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ये एक्नोलिजमेंट नंबर है ITR का, असेसमेंट ईयर है, और 6 सितंबर को ये मैसेज आया हुआ है कि जो आपने रिफंड क्लेम किया है उसको कंफर्म करें। बताइए, कोई पर्सन है वो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, सब कुछ ओके है, सब कुछ जेन्युइन है, और अगर वो रिफंड क्लेम कर रहा है तो इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। पेंडिंग एक्शन में जाकर वर्क लिस्ट में एक बार चेक कर लें। यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो जितने भी रीजन है सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो इस केस में जो है यहाँ पर यही रीजन आया हुआ है। जब यहाँ पर नोटिस पर क्लिक करेंगे तो किसी केस में जो है ये डाउनलोड हो भी जाएगा, किसी केस में डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर रीजन नहीं दिया है। लेकिन मैं जब सबमिट रेस्पॉन्स पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबमिट रेस्पॉन्स पर मैं यहीं के आपके सामने इस पर टिक कर रहा हूँ। पहले बात तो ये कह रहा है कि जो हमने रिफंड क्लेम किया है वो सब कुछ करेक्ट है और यहाँ पर एक्नोलेज कर रहे हैं और ये बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन तो इसने ये दिया है। दूसरा ये है कि ये आपसे कह रहा है कि आई विल रिवाइज माई रिटर्न ऑफ इनकम टू करेक्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम। मतलब यहाँ पर ये रिफंड नहीं देना चाहते हैं आपको, क्योंकि 77,000 अप्रोक्सीमेटली ये काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट का रिफंड है। तो ये कह रहे हैं कि जी आप ये वाला सबमिट कर दो कि रिवाइज रिटर्न करेंगे, और रिवाइज अब जो है आप ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं कर पाएंगे, तो न्यू में ही आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो रेस्पॉन्स का जो यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है, आपसे कंफर्मेशन कराया जा रहा है, ऐसे काफ़ी सारे SSC के साथ होगा, उन्होंने कभी यहाँ पर जाकर चेक नहीं किया होगा। तो आप तुरंत लॉगिन करें और एक बार चेक कर ले, और पहले ऑप्शन पे ही आपको सबमिट करना है। जैसा आप ये सबमिट कर देंगे, इसके 4 to 5 डेज के अंदर अंदर आपका जो रिफंड है वो क्रेडिट हो जाएगा। आई हेयर बाई स्टेट दैट द क्लेम ऑफ रिफंड इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीव। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पहले वाला। ध्यान से करिएगा। एक बार सबमिट करने के बाद रेस्पॉन्स को आप जो है इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट रेस्पॉन्स पर क्लिक कर देना है।
जो आपका रेस्पॉन्स है वो एक पर्टिकुलर आईडी के थ्रू जो है डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट हो जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आइए चलिए फिर से एक बार देखते हैं। वर्क लिस्ट में जाना है और इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, जो आपने सेलेक्ट किया था वो सबमिट हो गया रेस्पॉन्स कि जी यहाँ पर जो क्लेम किया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, ओके है। अब ये रेस्पॉन्स जो है वो डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट होगा। जब ये कम्युनिकेट होगा उसके बाद फिर आप यहाँ पर व्यू फाइल माई रिटर्न पर जाकर चेक करेंगे तो आपको जो ITR है वो प्रोसेसिंग में जाएगा। देखिए ITR पहले प्रोसेस में जाएगी, उसके बाद आपको रिफंड मिलेगा। तो ये काफ़ी सारे लोगों के साथ इस बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जो है रिफंड को होल्ड कर दिया गया है। फिर रिफंड जब प्रोसेस होगा तो यहाँ पर नो रिफंड स्टेटस में जाना है, आपको यहाँ पर चेक करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नो रिकॉर्ड फाउंड। ऐसा काफ़ी सारे SSC के साथ हो रहा है कि उनका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो एक रीजन ये भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया वर्क लिस्ट में जाकर आपको चेक करना है। दूसरा रीजन ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, रेस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। यहाँ कोई डिमांड आपकी आउटस्टैंडिंग ना हो, अगर कोई डिमांड है तो पहले उससे रिफंड एडजस्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा ई प्रोसीडिंग्स में एक बार देख लीजिएगा कोई आपके पुराने केस वेस तो नहीं चल रहे हैं, वो पेंडिंग, अगर उनकी डिमांड्स है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पर माई प्रोफाइल में जाकर बैंक अकाउंट वैलिडेशन के प्रोसेस, क्योंकि बैंक में भी एक बार क्या हुआ, बैंक जो है गलत बैंक अकाउंट में जो है उन्होंने रिफंड प्रोसेस कर दिया। तो जितने भी यहाँ पर माई प्रोफाइल के अंडर में आपके गलत बैंक अकाउंट है वो आप रिमूव कर दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट वाला बैंक अकाउंट यहाँ पर रहना चाहिए। और एक ग्रीवेंस का ऑप्शन है, वैसे ग्रीवेंस वाला ऑप्शन इस बार सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। CPC ITR में आपको जाना है, यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, ठीक है। प्रोसेसिंग नहीं हो रही तो प्रोसेसिंग पे क्लिक करना है, रिफंड नहीं आ रहा तो रिफंड पे क्लिक करना है। सब कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। अदर्स रिफंड में आप सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसेस कर देना है, ठीक है। तो आप जब प्रोसेस कर रहे होंगे इसको, यहाँ पर पूरी डिटेल्स डालनी है, ग्रीवेंस का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ग्रीवेंस आप सबमिट कर सकते हैं, इसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं, इसको आप सॉर्ट आउट करें। आपका जो रिफंड है अगर आपने सही तरीके से फाइल किया हुआ है तो क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं आ रहा है तो आप जो है यहाँ पर रिवाइज ITR फाइल कर सकते हैं। रिवाइजन के लिए मैंने यहाँ पर एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड की थी, ध्यान से एक बार रिवाइज करिएगा तो आपकी जो ITR है वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाएगी। बस इनकम को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा अपने AIS और 26S आपको यहाँ से एक्सेस हो जाता है। 26S में जो डाटा आ रहा है उसको एक बार आपको वेरीफाई कर लेना है, कोई ऐसी इनकम ऐड ना हो गई हो कि आपने उस टाइम पर ITR में रिफ्लेक्ट नहीं की थी। जैसे कि आपका FDR का इंटरेस्ट आपने कम अमाउंट दिखाया, उसकी वजह से भी ITR जो है प्रोसेस नहीं हो रही है। काफ़ी सारे अदर्स रीजन्स हो सकते हैं इनकम को लेकर। और दूसरा AIS है, AIS में भी जो आपकी इनकम है वो यहाँ पर AIS पर क्लिक करके आपको इनकम दिख जाएगी आपकी टोटल, तो उसको भी एक बार आप करेक्ट तरीके से चेक कर लीजिएगा। बाकी आपकी ITR अगर आपने सही भरी है तो आप टेंशन मत लें, आपको जो रिफंड है प्रोसेस होगा। काफ़ी लोगों के रिफंड जो है 3-3 महीने में भी आए हुए हैं। ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं रेक्टिफिकेशन का, रिवीजन का, डिफेक्टिव ITR का, वो एक बार देख लीजिएगा तो आपको उससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। चैनल का जो पर्पज है फुल एजुकेशनल है, सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें और आगे शेयर जरूर करें।